जब इंडिया में पहला कोविड-19 केस आया था तब किसी ने नहीं सोचा था कि इंडिया में 14 मिलियन से ज़्यादा केसेस हो जाएंगे। सबसे पहला केस केरला में आया था। केरला ने बहुत सावधानी से जो वहाँ की गवर्नमेंट ने कोविड-19 को ट्रेस करना शुरू कर दिया और उन्होंने एक फैक्टर को अपनाया कि पहले ट्रेस करो और उसके बाद उनको आइसोलेट करो। और ये काम काफ़ी सारी गवर्नमेंट बहुत पहले से करती आ रही थी और इंडिया को उसी को कॉपी करना था, लेकिन इंडिया कॉपी करने में चूक गया। लेकिन कोविड-19 के केसेस को बढ़ने के लिए कौन जिम्मेदार है, हम क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इंडिया के लिए ऐसे ही सेंसिबल वीडियोस हर हफ्ते लाते रहते हैं। अब बात करते हैं कि कोविड-19 इंडिया में इतना फैला कैसे। इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है कि टेस्टिंग। इंडिया में टेस्टिंग बहुत कम हो रही है। बाकी जो देश हैं वो टेस्टिंग बहुत ही तेज़ी से कर रहे हैं, मसलन रशिया और अमेरिका में टेस्टिंग की दर सबसे ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में सबसे कम। इंडिया में टेस्टिंग कम होने का कारण उसका हेल्थ सिस्टम है, क्योंकि यहाँ का हेल्थ सिस्टम पहले से इतना कमज़ोर था। कोविड-19 के बाद इसकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। अब जो दिल्ली, केरला जैसे स्टेट्स हैं वो काफ़ी अच्छी कोविड-19 सिचुएशन को संभाल रहे हैं, लेकिन बिहार, एमपी और यूपी जैसे जो स्टेट्स हैं जिनका हेल्थ सिस्टम पहले से ही ख़राब है, वो कोविड-19 के चलते और भी ख़राब और जर्जर हालत में पहुंच चुका है। इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन हमें टेस्टिंग को इंक्रीज़ करना ही होगा किसी भी हालत में। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट टेस्टिंग कम करना चाहती है, क्योंकि अगर ज़्यादा टेस्टिंग होगी तो ज़्यादा केसेस आएंगे। अगर ज़्यादा केसेस आएंगे तो पब्लिक के मन में जो इनकी गवर्नमेंट को रेपुटेशन है वो घट जाएगी। इंडियन गवर्नमेंट की अगर रेपुटेशन घट जाएगी तो इससे उनको वोट्स नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ा थ्रेट इंडियन गवर्नमेंट को खुद लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर ये टेस्टिंग वोट का मामला नहीं है, ये ह्यूमैनिटी की बात है और हमें ह्यूमैनिटी के लिए साथ में रहकर काम करना ज़रूरी है। इसके बाद जो सबसे बड़ा रीज़न इंडिया में जो कोविड-19 की जो केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन के ऊपर इस हो रहा है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन इंडिया में कब से शुरू हो चुका है, लेकिन ISMR है कि मान ही नहीं रहा है। उससे लगता है कि अभी तक इंडिया में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं शुरू हुआ है। इंडिया 4th नंबर पे है कोविड-19 केसेस के मामले में, लेकिन अभी तक इंडियन गवर्नमेंट को शायद लगता है कि नहीं, कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं स्टार्ट हुआ है। इंडिया में 14 मिलियन से ज़्यादा केसेस हैं, अब शायद ये 20 लाख से भी ज़्यादा हो जाएंगे। अगर सही से टेस्टिंग होती है तो केसेस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। लॉकडाउन जब नहीं खुला था तो आपको याद होगा माइग्रेंट्स जो थे, वर्कर्स थे, डेली वेजेस, वो अपने घर जा रहे थे वापस। जो बिहार के रहने वाले थे, यूपी के रहने वाले थे, जो दिल्ली और मुंबई में काम करते थे, बहुत ही लार्ज नंबर्स में वो लोग बाहर निकल रहे थे और अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें कोई भी ऐसा साधन नहीं दिया जिससे वो सेफली जा सकें। इसकी वजह से कोविड-19 गाँव तक कैरी होकर चला गया। जिसको कोरोना था वो गाँव में जाके फैल गया, जिसकी वजह से इंडिया में कोविड कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति चालू हो गई। जब तक ये केसेस दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में है तब तक ठीक है, लेकिन अगर ये गाँव में आ गया, छोटे कस्बों में आ गया, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इंडिया के लिए। क्योंकि अभी तक 14 मिलियन केसेस हैं, जिसमें 10 मिलियन तक ठीक हो चुके हैं, 3-4 मिलियन एक्टिव केसेस हैं हमारे पास। ये सब हमको ठीक करने के लिए टाइम चाहिए और साथ ही साथ हमें बेड्स की भी ज़रूरत होगी। बेड्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है इंडियन हेल्थ सिस्टम में, क्योंकि आप देखो हॉस्पिटल्स जो हैं वो बेड्स की कमी की वजह से ज़्यादा पेशेंट को एडमिट नहीं कर रहे हैं। कहीं कहीं ये हो रहा है कि जो पेशेंट कोविड-19 की वजह से मर जाते हैं उन्हें उसी हॉस्पिटल में रखा जाता है, जिसकी वजह से और भी लोग कोविड-19 के साथ संक्रमित हो जाते हैं। उसके बाद अगर देखें तो ये सब के पीछे हमारी सरकार की नाकामी लगातार दिख रही है। और ऐसा नहीं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार ने टेस्टिंग इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो इस चीज़ को स्टॉप कर रही हैं। रीज़न बिहाइंड इज दैट कि उन्हें लगता है कि अगर ज़्यादा केसेस इंक्रीज हो जाएंगे उनकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, लेकिन ये रेपुटेशन से बढ़कर ये मामला है। उसके बाद अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन को भी अलग कर दें तो इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बेड्स के मामले में और हॉस्पिटल के बारे में, कोविड हॉस्पिटल के बारे में, ये बहुत अलग है। और इंडियंस की मेंटालिटी भी आप लॉकडाउन में देख सकते थे कि लोग बाहर निकलते हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से इंडिया में कोविड-19 की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। लेकिन इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन है कि
जो यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं उनका बेड्स इंक्रीज़ किया जाए, टेस्टिंग इंक्रीज़ किया जाए। बेड्स इंक्रीज़ कैसे होंगे? अभी सारे जितने भी ग्राउंड्स हैं और जितने भी बाकी जो बिल्डिंग्स हैं वो खाली पड़े हुए हैं, उनका कोई काम नहीं है, तो वहाँ पे हम कोविड-19 बेड्स को लगा कर सकते हैं। और वहाँ जब बेड्स इंक्रीज़ होगा तो धीरे-धीरे इलाज करने में भी हमें ईज़ी होगा। और जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं इस साल के, हमारे हेल्थ सिस्टम में लाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी हमें मौका देना चाहिए। जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि फाइनल एग्ज़ाम की जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अच्छे डॉक्टर निकल के आते हैं, मतलब तो उनको मौका देना चाहिए। जो अच्छे डॉक्टर्स हैं जो निकल के आ रहे हैं, उनका टेस्ट बाकी है, तो उन्हें मौका देना चाहिए कि वो आकर जो है